आसिफ की उम्र तकरीबन 17-18 साल हो गई, बेटी जो है वो भी जवान हो गई। अब अस्तगफार मुझे खुद ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है। इन दोनों बहन भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। ठीक है, इन दोनों का बाप अलग है लेकिन माँ दोनों की एक है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और दोनों में ताल्लुकात बन जाते हैं, ऐसे ताल्लुकात जो कि बहन भाइयों के अंदर नहीं होते दरमियान में। अब जब ताल्लुकात बन गए, रुबाब है वो भी जवान है, किसी को घर में कानों कान खबर नहीं हुई। खबर कैसे होती, अक्सर माँ बाप जो हैं भाइयों के सुपुर्द करके बहनों को जाते हैं कि बेटा हम लोग जा रहे हैं, अपनी बहन का ख्याल रखना। तो ऐसा तो ज़हनो गुमान में भी नहीं आता कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब जब ये दोनों का ताल्लुक बन गया, दूसरी तरफ माँ जो है वो रुबाब का रिश्ता ढूंढ रही है कि चलो मैं उसका रिश्ता तलाश करती हूँ। अब जब उसका रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो अब इन दोनों में हलचल मच गई कि अगर अब रुबाब की शादी हो जाती है तो हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्या होगा। ये दोनों ये सोच करके अब ये ऐसी बायसे शर्मिंदगी चीज है कि ये लोग किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते थे कि हम क्या किसी को कहें कि हम बहन भाई हैं। उसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों घर से भाग जाते हैं। बहन भाई जो है वो घर से भाग जाते हैं। जब घर से भागे, वालिदैन ने बड़ा ढूंढा लेकिन किसी के जहन में उस वक्त भी ये गुमान नहीं आया कि ये दोनों अगर घर से भागे हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि रुबाब का रिश्ता ढूंढ रहे, उसमें भाई को क्या तकलीफ हो सकती है। भाई तो बड़े गैरतमंद होते हैं, या बहनों के इस तरह के मामलों में जिस तरह भाइयों की गैरत जागती है हमने माजी में देखा है। अब जब ये दोनों घर से भागते हैं, वालिदैन जो है वो FIR एप्लीकेशन देते हैं। जब एप्लीकेशन दी जाती है, इनको ट्रेस किया जाता है। ये लड़की जो है जाकर बयान दे देती है कि मेरे जो घर वाले हैं मुझ पे मारपीट करते हैं, माँ बाप बहुत मारपीट करते हैं और मैं अपनी मर्जी से अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। ये लोग मेरी जबरदस्ती कहीं शादी करना चाहते हैं। अदालत की नजर में तो बहन भाई है ना, दुनिया की नजर में, मुआशरे की नजर में तो बहन भाई हैं। अब अदालत ये फैसला करती है कि ये दोनों बहन भाई अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अदालत इनको इजाजत दे देती है। फिर ये दोनों जाते हैं एक डेरे में मुलाजमत के लिए। डेरेदार को जाकर कहा जाता है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। ठीक है, उसको जाके कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम दोनों को मुलाजमत चाहिए। वो इनको अपने पास मुलाजिम रख लेते हैं और एक कमरा देता है इनको रहाइश के लिए। वजह ये थी कि दोनों ने अपने आप को मियाँ बीवी कहा था वहां पर। अब ये वहां पर मुलाजमत करते हैं। जब माँ बाप को पता लगता है कि ये सब चीजें चल रही हैं या हमारे जो बच्चे हैं किसी के डेरे पर मुलाजमत कर रहे हैं और वहां पर इन्होंने अपने आप को मियाँ बीवी बताया, माँ बाप जो है वो इनके पास जाते हैं, इनको एतमाद में लेते हैं मुकम्मल तौर पर और इनको कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तुम लोग घर चलो, अपने घर में रहो, क्यों किसी के पास जाकर इस तरीके से तुम लोग ख्वार हो रहे हो या मुलाजमत कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। अपने घर की चार दीवारी में रहो, जो बातें हम लोगों से डिस्कस करो। माँ बाप इतना एतमाद दिलवा देते हैं कि ये दोनों राजी हो जाते हैं उनके साथ जाने के लिए। अब ये दोनों जब उनके साथ वापस आते हैं, सारे मामला ओके हो गए। फिर ये जो राशिद नामी बंदा है, इसके चचा जात हैं जिनमें से एक का नाम है असलम, एक का नाम है बूटा। वो इनको कहता है कि ये बात है, इस तरीके से हमें पता लगा है कि इन दोनों के आपसी कोई ताल्लुकात हैं। उन्हीं ताल्लुकात की वजह से ये दोनों घर से भागे थे और जहां पर मुलाजमत कर रहे थे वहां पर भी इन्होंने एक दूसरे को मियाँ बीवी बताया हुआ था। हम क्या करना है। अब वो जो इसके चचा जात है वो कहते हैं ये दोनों तो हैं ही वाजिबुल कत्ल, इनको तो कत्ल करके हम लोगों को सवाब होगा, ये तो हमारे लिए बाइसे लानत बनेंगे, हम कल को यहाँ पर उठना बैठना ये सब कुछ कैसा होगा। अब जो ये एप्लीकेशन हुई थी वो बुचियाना इलाका है वहां पर हुई थी। वो कहता है कि मुमकिन ही नहीं है कि इनको जिंदा रहने का हक दिया जाए, इनको फिल फौर मार दिया जाए और ऐसे मारा जाए कि ये बाकियों के लिए इबरत बन जाए। फैसला हो गया कि आज ये जब सोएंगे, प्लान हो गया कि हम इनको खत्म कर देंगे, हम इनकी वजह से ख्वार नहीं होंगे या जिल्लत के जो तमाचे हमारे मुंह पर पड़ने हैं हम नहीं वो खाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये एक अच्छा फैसला, जाहिर है बहन भाई जब इस तरह की कोई हरकत करे तो फिर बनाना तो इबरत ही चाहिए। बहन भाई का रिश्ता तो ऐसा है ही नहीं कि जिस पर आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर भी करें कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये दोनों सोते हैं, ये लोग आते हैं, बेटे का गला दबाते हैं, वासिफ का, बेटी रुबाब का गला दबाते हैं, तसल्ली करते हैं कि दोनों मर गए हैं। बेटे का जो बेजान जिस्म उठाते हैं उसको जाकर दरख्त के साथ लटका देते हैं, बांध के लाइक खुदकुशी या इस तरह का कोई रंग देने के लिए। बेटी जो है उसको वहीं पर जमीन पर फेंकते हैं, वालिदैन फरार हो जाते हैं। जाहिर है दो कत्ल तो हुए, दो लोगों की जान तो गई। वजह पीछे इसके जो भी थी उस वक्त तो पुलिस को इल्म नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है। उसके बाद जाके जब पुलिस की नफरी आई, वालिदैन को ट्रेस किया गया, उनको पकड़ा गया, तो फिर वालिदैन ने इस चीज़ का इंकिशाफ किया कि इस तरीके से दोनों बहन भाई जिनके बाप अलग अलग हैं लेकिन माँ दोनों की एक है,
دونوں کو ایک ہی ماں نے پیدا کیا ہے. میں سمجھتی ہوں ستیلا یا اپنا کیا ہوتا ہے. بہن بھائی جس کو کہہ دیا تو وہ بہن بھائی ہیں, چاہے ماں ستیلی ہے چاہے باپ ستیلا ہے تو بہن بھائی نا. ان کے اوپر ٹیگ لگ گیا نا کہ بھائی وہ آپ سمجھو یا نہ سمجھو وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پسند کر کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنا لو. تو یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے والدہ سمیت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں کو مارنا ہے, اور مارنے کے بعد ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے. اور واقعی میں انہوں نے بنایا بھی, اور بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بالکل ایک اچھا فیصلہ تھا یا جو کچھ بھی تھا, لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے, یہ ایک ایسا ہے کہ جس میں اپنی رائے کوئی کیا ہی دے. یہ تو باعث شرمندگی ہے, نہ صرف ان کے لیے شرمندگی کی بات ہے, یہ تو سننے والوں کے لیے سب کے لیے باعث شرمندگی ہے